नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। उम, पटना जो हाई कोर्ट है उसमें वैकेंसी आई है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 देख सकते हैं आप। पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है एक्स कैडर असिस्टेंट के लिए। इसमें आपको 28 तारीख से स्टार्ट हो गई है और इसका लास्ट डेट है इसका 27 अगस्त, है ना, फॉर्म डेट। और पेमेंट का 30 अगस्त लास्ट डेट है, देख सकते हैं आप। ओके, ये एक्स कैडर के लिए है ना, असिस्टेंट। ये आपको टोटल 68 पोस्ट के लिए आई है, 68 पोस्ट के लिए। लेवल 4 रहेगा, देख सकते हैं, ठीक है। जो आपकी काम की चीज़ है मैं बस वो बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा पढ़ने लगूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और देखिए कैटेगरी वाइज जो सीट है अनरिजर्व के लिए टोटल 29 है, जो कि आपका 10 जो है वो रिजर्व है फॉर फीमेल्स के लिए 10 सीट रिजर्व है ना, 29 में से। एससी के लिए टोटल पोस्ट आपका 11 है, जिसमें 4 आपका फीमेल्स के लिए रिजर्व है। एसटी में एक वैकेंसी है, ठीक है, एक ही है। ईबीसी में आपका 12 है, जो कि 4 आपका रिजर्व है फॉर फीमेल्स, और बीसी के लिए 8 है और 3 रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में 7 पोस्ट है टोटल, और इसमें 2 रिजर्व है फॉर वोमेंस फीमेल्स, ठीक है। टोटल 68 पोस्ट है, और आपका जो रिजर्व है फॉर वोमेंस 23 है, ठीक है। इसमें आपका 3 पोस्ट जो है ना, देख सकते हैं, 3 पोस्ट सेल बी रिजर्व अंडर द 4% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर लोकोमोटर डिजेबल्ड कैंडिडेट के लिए 4% है ये, ठीक है। ये सब छोड़िए, आप ग्रेजुएट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नेशनलिटी तो इंडियन होना चाहिए ही यार, ठीक है। 37 साल एज देख लीजिए आप। एज लिमिट क्या है? EWS अनरिजर्व मेल के लिए आपका 37 ईयर्स है मैक्सिमम, और EWS अनरिजर्व के लिए फीमेल के लिए बोल रहा हूँ मैं 40 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और BC EBC के लिए, जो कि मेल और फीमेल दोनों, वो 40 ईयर्स, और SC ST के लिए 42 ईयर्स। इसमें आपका रिलैक्सेशन भी मिलेगा, देखिए, रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स, ठीक है। और इसका क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ्स का कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। रिजर्वेशन भी है SC के लिए 16% और ST के लिए 0.01%, EBC का 18%, बैकवर्ड 12 और EWS के 10, फीमेल्स के लिए 35% और लोकोमोटर डिजेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 4%, ठीक है ना। बेनिफिट ऑफ 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स एंड 4% लोकोमोटर डिजेबल्ड कैंडिडेट्स, ठीक है ना। इसमें आपका कास्ट सेट जो SC ST में, वो कास्ट सर्टिफिकेट उसका लगेगा, और अपना तैयार रखिएगा परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी, ओके। अपना सर्टिफिकेट भी तैयार रखिएगा। फॉर्म भरने वक्त भी मांग सकता है। मैं कैसे भरना है फॉर्म मैं बता दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है ना। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सिलेक्शन कैसे होगा? रिटन टेस्ट होगा आपका, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद
इंटरव्यू। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा 40% मार्क्स इन पीटी, 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट, 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और 30% मार्क्स इन इंटरव्यू। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। सिलेबस भी देख सकते हैं। वो पहले पैसे देख लेते हैं। पैसे आपको लगेंगे अनरिजर्व के लिए BC EBC WS के लिए 1500, SC ST डिजेबल्ड के लिए या लोको मोटर डिजेबल्ड के लिए 750 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। ये सब तो नहीं पढ़ी है। ठीक है ना। सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ का जाएगा वो भी बता देता हूँ, इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। आप जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी सारे इम्पोर्टेंट ही है, पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ना है तो आप इस पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। ठीक है, सिलेबस देख सकते हैं आप। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा MCQ बेस्ड होगा, उसमें आपका इंग्लिश आएगा 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 20 होना, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क, मैक्सिमम 20 मार्क्स। GS आपका 10, टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है। रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा? रिटन टेस्ट में आपका जनरल इंग्लिश, ये जो है ना PT स्क्रीनिंग टेस्ट, वो 1 घंटा का रहेगा, 60 मिनट का। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 30 क्वेश्चन। फिर रीजनिंग भी 30 रहेंगे और GS भी 20 और हिंदी भी 10 और GS में 10। टोटल सब 1 नंबर का है, 30 मार्क्स मैक्सिमम। ये भी 30 मार्क्स, ये भी 30 में 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स। और ये टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और टोटल मार्क्स 100। इसमें आपको मिलेगा 90 मिनट। ठीक है ना। 1.5 घंटा मिलेंगे और इसमें 1 घंटा मिलेंगे, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको 20 लाना होगा तभी क्वालिफाई करेंगे। इसमें आपको 40 लाना होगा तभी क्वालिफाई करेंगे। लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स, अब वो डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे तो लिखा हुआ है 40 मार्क्स तो लाना ही होगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग में 20। ठीक है ना, इसमें 20 मैक्सिमम मार्क्स। टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी स्प्रेड शीट्स 20 है ना। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 10 टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 20 आपको 50 मार्क्स रहेंगे टोटल, मैक्सिमम मार्क्स का 50, और आपको क्वालिफाइंग करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। इसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे ओनली। ठीक है, आधा घंटा में आपको कर लेना है पूरा। इंटरव्यू में आपका 10 नंबर का रहेगा टोटल, और आपको 3 नंबर लाने में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, इसमें आपको देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, जो कि SSC में होता है ना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। आंसर से MCQ इन प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट है और PT में ये आपका 1/4 मार्क्स रहेंगे नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, PT के लिए जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसके लिए मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जनरल इंग्लिश आएगा। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये देख सकते हैं। जो अगर SSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भर दीजिएगा, सारे सिलेबस सेम ही है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए ग्रामर सब कुछ, स्पॉट द एरर सब वही है। रीजनिंग में भी तो बना ही लीजिएगा आप लोग, रीजनिंग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, GS का तो भाई क्या ही कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, फिर पढ़ने लग जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये GS में ये सब सिलेबस दिया हुआ है आपका,
नोटिफिकेशन में, ध्यान रखिएगा। और रिटन टेस्ट में देख लीजिए, जीएस इंग्लिश का देख लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद रीजनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रिटन टेस्ट का है, ठीक है ना। जीएस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। जनरल हिंदी 10 नंबर का है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। व्याकरण, शब्द, रूपांतरक, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस में ये सब टॉपिक रहेंगे, है ना। पावर एलिमेंट्स ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस पावर पॉइंट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ठीक है ना। कंप्यूटर में भी वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट देख सकते हैं, इसमें पढ़ लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो मैं बता देता हूँ नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। इंटरव्यू 10 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका 3 नंबर तो आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना ही होगा। देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग विल बी 3, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कंसिडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। और आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका आरा में रहेगा, भागलपुर में जाएगा, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ओके, बिहार में ही सब रहेंगे। और कैसे अप्लाई करना है, पटना हाई कोर्ट वेबसाइट पे जाना है आपको, है ना। क्लिक ऑन द एक्स क्वाडर असिस्टेंट रिक्रूट, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देख लीजिए, आपको अपलोड करना होगा कौन सा डॉक्यूमेंट, देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th का, ग्रेजुएट का डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का डिग्री मार्कशीट, है ना। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ का, जो मैंने बताया आपको, है ना। कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो भी आपको अपलोड करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, अगर अप्लीकेबल हैं आप तो तब भरिएगा, नहीं तो नहीं। वैलिड आइडेंटिफाई प्रूफ कंटेनिंग फोटोग्राफ, इसमें आपका कोई भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड, है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट लगेगा, जो भी आप कास्ट के हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी ऑफ, अगर डिजेबल है तो उसके लिए कास्ट लगेगा। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट और कोर्ट शुड नॉट फॉर द कोर्ट इफ़ अप्लीकेबल, है ना। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगेगा वो भर दीजिएगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, सिग्नेचर का ये सब तो आप भर लीजिएगा, 50 KB मैक्सिमम 80 KB होना चाहिए, है ना। इमेज JPG में होना चाहिए फॉर्मेट में, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो 100 KB और मैक्सिमम 300 KB तक होना चाहिए। JPG PDF फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए पटना हाई कोर्ट, ठीक है। पहला लिंक आएगा patnahighcourt.gov.in, वेबसाइट खुल जाएगा, आप नीचे जाइएगा, नीचे देख सकते हैं लिंक टू अप्लाई फॉर एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका खुल जाएगा, है ना। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से आप रजिस्टर कर लीजिएगा, फिर लॉगिन करके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं ये सब अपना कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर ये पढ़ना है आपको नोटिफिकेशन, तो ये सेकंड जो लाइन में है ना, एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो नोटिफिकेशन है ये खुल जाएगा आपके सामने, देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट, ठीक है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।